एक अनजान व्यक्ति आपको अपने घर मैसेज देने के लिए भेजे और उसके घर जाकर आपको पता चले कि वो तो मर चुका है। जी नमस्कार, मैं विक्की पंडित आपके सामने लेके आया हूँ चैनल ट्रू स्टोरी में एक सच्ची कहानी। ये कहानी हमारे एक रिलेटिव की है जो गुजरात में लंकेश्वर में रहते थे। एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष हैं और वो कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुए हैं कि उन्हें भूत प्रेत आत्माएं चुड़ैलें सब नजर आती है। इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर ऐसी ही उनकी एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक रात वो लेट नाइट अपने काम से लौट रहे थे, तो जैसे वो चलते हुए आ रहे थे अचानक उनको पीछे से आवाज आई, अरे भाई साहब जरा बात सुनो। उन्होंने जैसे ही पलट के देखा तो दीवार पर एक आदमी बैठा हुआ था। तो उन्होंने बोला, हाँ बोलिए। तो वो आदमी उनके पास में आया और उसने कहा, भाई साहब मुझे यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए और मैं अपने घर नहीं जा पाया। अगर आप मेरा घर पे मेरे मैसेज दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने बोला, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बताइए। तो उस इंसान ने अपना एड्रेस बताया और बोला कि मेरा नाम रवि भाई है, तो पास में ही मेरा गांव है, आप उस तरफ जाएंगे तो मेरा नाम लेके पूछिएगा, कोई भी मेरा घर बता देगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो रात को अपने घर आए, नहाए धोए, खाना वाना खाया और सो गए। दूसरे दिन उठे अपने कामों में लग गए तो उनको शाम को याद आया, अरे यार रात को वो आदमी रवि भाई मिले थे तो उनका मैसेज देना था। तो वो उनके घर की तरफ को चल दिए। उस इलाके में गए और उन्होंने उनका नाम लिया कि भाई यहाँ रवि भाई का घर कहाँ है। तो कुछ लोगों ने उनको थोड़ा ऐसी नजरों से देखा कि रवि भाई, तो बोले कि हाँ। तो बोले क्या काम था। तो बोले वो रात मुझे मिले थे, उनका मैसेज देना था घर पे। बोले रात को मिले थे, बोले हाँ। तो बोले चलिए मैं आपको उनका घर बता देता हूँ। तो वो उनको लेकर उनके घर चले गए। तो उन्होंने डोर नॉक किया तो अंदर से एक लेडी आई। तो उन्होंने उनको बोला कि भाभी जी ये भाई साहब को कुछ मैसेज लेके आए हैं रवि भाई का। तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा ऐसे ही देखा तो बोले आइए। अंदर लेके गए, उन्होंने मुझे बोला बैठिए। मैं बैठ गया और साथ में वो लोग भी बैठ गए जो एक दो मेरे साथ में गए थे जिनसे मैंने उनका एड्रेस पूछा था। तो उनकी वाइफ गई और पानी का गिलास लेके आई। उन्होंने मुझे पानी पकड़ाते हुए पूछा कि आपको रवि भाई कहाँ मिले थे। तो बोला, मैंने उनको बताया कि मैं रात को काम से आ रहा था तो रास्ते में वो दीवार पे बैठे हुए थे शमशान की। तो मेरे को उन्होंने बोला कि मेरा कैसे ऐसे घर पे मैसेज दे देना, मैं काफी दिनों से यहाँ पे हूँ, बोलिएगा कि मैं जहाँ पे हूँ ठीक ठाक हूँ, मेरी चिंता ना करें और आप अपना ख्याल रखें। तो उनकी बीवी ने मुझे देखा और फिर दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, दीवार पे उनकी तस्वीर लगी हुई थी। तो बोली कि आपको यही मिले थे। तो मैंने उनकी सरसरी दीवार की तरफ देखा और मैंने बोला हाँ यही थे। तो मैंने दोबारा फिर तस्वीर की तरफ देखा तो तस्वीर पे फूल माला चढ़ी हुई थी। तो मैं देख के शॉक्ड हो गया एकदम से कि यार फूल माला क्यों पहना रखी है। तभी उनकी बीवी ने मुझे कहा कि इनको मरे हुए 3 महीने हो गए। उनका इतना बोलना था और मुझे तो काटो खून ने, और मैं एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गया। उन्होंने बोला कि आप घबराइए मत, मगर किसी के बोलने से क्या होता है। मैं एकदम बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि आप डरिए मत, हम आपको छोड़ के आते हैं। 2 लोग उनमें से मेरे साथ आए और मुझे स्कूटर पे बीच में बिठाया। वो लोग मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक आए और रास्ते में मुझे फीवर हो गया। उन लोगों ने मुझे मेडिसिन लेके दी और घर आए, घर पे छोड़ा। हमारे घर वाले भी डर गए कि क्या बात हो गई। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था तो मैं दवाई लेके सो गया। तो मुझे 4-5 दिन तक ऐसे ही फीवर रहा, घर वालों ने मेरा ख्याल रखा। उसके बाद जब मैं ठीक हुआ तो बात आई गई होगी और मैं अपने काम पे जाने लगा। तो ऐसे 2-3 महीने निकल गए। एक रात दोस्तों के साथ मैं लेट नाइट मूवी देख के आ रहा था। तो सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए और मैं अपने घर की तरफ को आ रहा था। जैसे ही मैं चलते चलते आगे आ रहा था तो अचानक मुझे पीछे से आवाज आई, अरे भाई साहब
मेरी बात सुनिए। जैसे ही मैंने पलट के देखा, रवि भाई दीवार पे बैठे हुए थे। अरे मुझे तो काटो खून नहीं, मैं इतना डर गया और मैंने दौड़ना चाहा और मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। और मैंने पलट के एकदम जोर जोर से चलना शुरू कर दिया और मुझे लग रहा था मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, मगर मेरे कदम नहीं उठ रहे थे। और पीछे से रवि भाई भी चलते हुए आ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं, भाई साहब, अरे भाई साहब, मेरा घर पे मैसेज दे दिया था ना, अरे मेरे बीवी बच्चों को बता दिया मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ, मेरी चिंता ना करें। और मेरे बीवी बच्चे कैसे हैं? आप मेरे घर गए थे ना भाई साहब, अरे भाई साहब मेरी बात सुनो। अरे वो ऐसे करते करते मेरे पीछे आ रहे थे और मैं इतना डरा हुआ था कि पूछो मत। आगे हनुमान जी का मंदिर आता है। जैसे ही मैंने मंदिर देखा, मैंने हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया और चलते चलते आने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज आनी बंद हो गई। जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंचा और बिस्तर पे लेट गया। और जब सुबह उठा तो मुझे फीवर हो गया था। बस मेरी जिंदगी में ऐसे ही चलता रहता है। तो ये थी उनकी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलें। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी अच्छी और सच्ची कहानी है और आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल पर हमसे शेयर करें। धन्यवाद।